हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता एंड लावण्या। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 4 और मौसम बाहर हो रही है बारिश। तो मैं सोकर उठी हूँ जस्ट अभी 5 मिनट पहले। क्या है कि कई बार क्या डेली का रूटीन हो रखा है बनी का, रात में इतना लेट सोता है कि सोना टाइम पता ही नहीं आजकल सोना कब मिल रहा है कब नहीं। कभी ये लगता है मुझे कि अब सो गया, अब मैं ये काम कर लूँ, अब सो गया, अब मैं सो जाऊँ। तो रात का रूटीन तो उसका आजकल बहुत बेकार चल रहा है। 3 बजे सो रहा है रात को, तो उसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है, पता नहीं क्या से। तो मैंने अपने लिए जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं बनाऊँगी चाय। पहले मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, कुछ लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डल डल लगता है। मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का एलोवेरा फेस वॉश है और इसमें एलोवेरा अश्वगंधा है जो कि हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्लस इसे मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये ऑल स्किन टाइप है। तो अब मैंने कर लिया है फेस वॉश और फेस वॉश करने के बाद मैं हमेशा लगाती हूँ ये एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र। इसका रीज़न ये है कि आप सबको पता है मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वो हमेशा होममेड होते हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ इसका टेक्सचर देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है और लगाने के बाद कुछ फील नहीं होता है फेस पे। तो मैं हमेशा यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। आप इसे सिंगल भी लगा सकते हैं, मतलब विदाउट मेकअप, अगर जैसे नॉर्मल डेली में, और मेकअप से पहले भी आप इसे प्राइमर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल होने लगती है, कई बार सोना नहीं मिलता ढंग से, प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती इस वजह से। और बस इतना यही मेरे शाम का मेकअप होता है और कुछ नहीं। जो प्रोडक्ट मैंने अभी यूज़ किए हैं जैसे फेस वॉश मॉइस्चराइज़र, अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ये मंगा सकते हैं। वैसे आपको ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की ऐप अलग अलग जगह से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है मामाअर्थ में वो ये है कि मामाअर्थ का हम जो भी कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे नाम का एक प्लांट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मामाअर्थ ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करना है और वो आपको एक लिंक देंगे जिस लिंक से आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम का कोई प्लांट लगा है या नहीं लगा है। और मामाअर्थ का ये है कि उन्हें 2025 तक 1 लाख प्लांट लगाने हैं, इसलिए वो ना हम भी उनके साथ प्लांट लगाने में हेल्प करें, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप भी फटाफट मामाअर्थ से शॉपिंग कीजिए और अपने नाम का एक प्लांट लगवाइए। ये प्रोडक्ट आपको मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जाओगे वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, तो मैं कूपन कोड नीचे मेंशन कर रही हूँ, तो आपको वहाँ मिलेगा 20% डिस्काउंट। तो इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप फटाफट जाइए और शॉपिंग कीजिए। तो ये शाम की चाय हो गई है तैयार और मम्मी बना रही हैं पॉपकॉर्न सबके लिए। आज चाय के साथ चलेगी पॉपकॉर्न, नमकीन बिस्किट की सबने कर दी मना। तो कैसे लगे पॉपकॉर्न? सही है। हमारे क्या हुए देसी में 80 रुपये। हाँ, मार्केट में तो इतने इतने से पैकेट इतने महंगे मिले हैं। अब मूवी देखना चले जाओ तो 1000 रुपये का बिल काट दें पॉपकॉर्न पे ही। हम ठहरे देसी आप वैसी तो कह रहे हो ना, बने बनाए बने हुई स्वीट कॉर्न? तो फिर ऐसी तो यही तो होती है, इसे उबाल लेते हैं, है ना मम्मी? तो वो लग रहा है मोटा दाना आ रहा है, वो ऐसे बनाए कच्ची दाने हमें वैसे पाव उबाल के मिर्च मसाला नींबू वाला डाल के फ्लेवर चटनी बना के डाल रहे हैं, वो अच्छी लग रही पूजा के बर्तन ले रहे हैं। तो पूजा वाले के यहाँ एक पाउडर ले रही थी एक लेडी कि इससे चांदी की चीज चमक जाती है। है। चांदी के बर्तन चांदी के बर्तन मम्मी गई, हमारी पैर चमक जाएंगे सर? कहीं हाँ। मैं कही, कितने का? 100 रुपये। मम्मी ले आई,
गई भाभी, बहुत अच्छा चमका दे। मैंने और मम्मी ने तो चमकाई तो नहीं है। मैंने और मम्मी ने अपनी पायल लेकर और चमका दी, एकदम चमक गई है। 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, रखी हुई रखी मतलब हफ्ता एक बाद देखी। बिल्कुल काली होगी जैसा कोयला। मैं पहले तो बेचारी कम बुरी, फिर मैं इतनी बुरी होगी बहुत बुरी, एकदम काली वाली बुरी। तो ये सास बहू जुगत में लग रही हैं कुछ चीजें चमकाने, कोई जूता चमका रहे, कोई पायल चमका रही हैं। अब ऐसी इसकी मैं कह रही हूँ कि अभी तो साफ होगा इस वाली फॉर्म से, नई चीज यूज करने। अब फिर जब खराब होगा घंटे 2 घंटे बाद देखेंगे। अगर साफ हो गए तो काम की चीज है, नहीं हुए तो जूते नहीं ले लेना फिर। नहीं कि लूंगा, धो दूंगा, दिलवा दूंगा। मैं तो आप भी गई थी कि मैं धो दूंगी। मैं भी तो सुनार के साफ करवा के लाई थी उन्होंने। हाँ, फिर सुनार से करवाई। 100 रुपया भी गए, सुनार के भी जाना पड़ा तुम्हारे। सुनार ने डायलॉग मारे होंगे, बहन जी पहले लिया थी। ना बात हमने बताई थोड़ी। ऐसा बताते थोड़ी है, कांड करके। तीनों की अलग-अलग पहले दादरी की कोठी बनाई थी दादी ने। फिर दुकान बनाई, दुकान के ऊपर अब हमारा बनी बनाया कोठी। अब हमारा बनी बनाएगा। क्यों तुम क्यों ना बनाओगे? तुम बनाइए, तुम पहले बनी को बना के दीजिए। भाई देख जो बात दादा ने कर दिया। अब तुम बनी को बड़ी हाथ यहाँ पहले याद खड़े हो गए हम नहीं बना रहे। भाई का जो पूछ दीजिए। कुछ नहीं, हम खा खाना नहीं। बनी बनाने दो। मनी के नाजुक कंधों पे भातों के अलावा ये भी बोझ डाल दिया गया है घर बनाने को। बाबा ने तो बतेरो कुछ कर दिया, तू इनको करवा। कोई वाली बात है, क्या बोल जाओ? दादा बोल पोता खा। दादा देवे पोते बढ़ता। हाँ, तो फिर वही वाली बात, तो दादा बना लिया, पोते हमारी है। अभी तो बेचारे कर गए ऐसी मन की है सारा दिन दादा परेशान है पहले अब दिखाया बाबा कुछ 1 घंटा से लिए बैठे जो कह रहे दिखा के लाओ, परेशान रहे रात को तंग करे। डॉक्टर मम्मी सेम वही दवाई देगा, वो कुछ और थोड़ी बता देगा, सेम वही दवाई है। अब क्या करें, पूरी रात निकल जाओ, मतलब आराम से ना सोता और इरिटेट सा होता रहा, इधर उधर फिर रोना शुरू हो जा। एक पापा बीच में कर लेकर फिर सो जा। ऐसी ऐसे तरह मासूम लगता है तो पापे को बुरी तरह से ऐसा मतलब कब तक रहेगा? तो दूध रहेगा ना दूध तो चलो पिए गई सब लोग माँ का दूध पी लो फिर होती है गैस बढ़े। डॉक्टर ने भी मुझसे ये पूछी, जब मैं बोली ना कि गैस बहुत ज्यादा बना है, तो डॉक्टर ने भी ये पूछी कि ऊपर का ना खिलाते। फिर हमने मना तरीके से ऊपर का ना खिलाना, तो फिर तो कोई बात नहीं, बस वही दवाई थी जो चल रही है। और तो फिलहाल बनी अभी सो चुका है, तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि मैंने अपनी अभी 1-2 दिन पहले मैं वीडियोस देख रही थी अपनी पुरानी, उनकी कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उनमें मैंने कई वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स देखे जो सिमिलर थे, तो मुझे लगा आज क्यों ना मैं आपको उनके बारे में बता ही दूँ, क्योंकि बहुत सारे वो कमेंट ये थे मेरे मायके को लेके कि आपके मायके वाले कभी दिखते नहीं हैं, आते नहीं है, कहाँ है, कभी आप उनके बारे में कुछ बताते नहीं हो, आप उनकी वीडियोस नहीं बनाते हो, आप मायके नहीं जाते हो, बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको मैं बता दूँ। वैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में अभी आपको बताया है, पर शायद आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। पहली बात तो ये है कि मेरे मायके वालों से, और हाँ एक बात और मैं बताती हूँ, मुझे 2 कमेंट तो ऐसे दिखे। एक कमेंट में बोल रखा था कि आपके मायके वालों से कोई मतलब लड़ाई हो रखी है, कोई परेशानी है कि आप आते नहीं हो, जाते नहीं हो, वो कभी आते नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई कोई इशू कुछ भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मेरे मायके वाले आते नहीं हैं, मेरे मायके वाले आते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं सब में आते हैं। और ये भी कमेंट्स है कि बनी को देखने आपके घर से कोई नहीं आया, ऐसा क्यों है, उसके नानू नानी मामा सब आए थे, उसकी मौसी उसके मामा उसकी नानी सब लोग आए थे। इनफैक्ट हवन पे भी उसके दोनों मामू आए थे। बात ये है कि एक तो मेरे जो भाई हैं उन्हें कैमरे में आना थोड़ा कम पसंद है। कई बार होता है कि
उन्हें आना मतलब कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो वो मेरे भाई को थोड़ा कम पसंद है, इसीलिए वो कैमरे में बहुत कम आता है। बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं आता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। और दूसरा फंक्शंस की बात है तो फंक्शंस में भी आता है भाई, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है। हमारे यहाँ मम्मी पापा थोड़ा कम आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आता है, मम्मी पापा आते ही नहीं हैं वो भी आते हैं, हर तीज त्योहार लेकर आते हैं। अभी जैसे तीज आने वाली है, मैं आपको दिखा दूँगी, वो आता ही है। हवन पे भी आया था, ऐसा नहीं है नहीं आया। बेबी की साथ उसकी फ़ोटोज़ हैं, मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी फ़ोटो भी। तो ये बात थी। और हाँ, ये भी था कि आपकी बहनें नहीं आई है, मेरी बहनें आई थी फर्स्ट डे जिस दिन हॉस्पिटल में बनी हुआ था, उसी दिन आ गए थे सब लोग। मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, ये भी थोड़ा बिज़ी थे। आपने वैसे दी की वीडियो में देखा होगा, दी ने वीडियो डाली है, उसमें सब लोग दिख रहे होंगे, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। तो जो हमारी वीडियो है उसमें इसीलिए नहीं दिखे आपको, क्योंकि मैं तो वीडियो बना नहीं सकती थी उस टाइम पे, और ये भी बिज़ी थे, कभी नीचे कोई आ रहा है, कभी ऊपर, कभी इधर कभी उधर, तो इसी वजह से हमारी वीडियोस में वो आपको नहीं दिखे हैं। और रही ये बात कि आप मायके नहीं जाते हैं, तो अभी बनी सिर्फ 1.5 मंथ का हुआ है अभी, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ थोड़ा सा। मतलब वही है कि 2-2.5 महीने का तो बेबी होता है तभी जाते हैं, इसलिए मैं तब जाऊँगी। और रही घर वालों को देखने की बात, उनके बारे में बताने वाली बात, तो जिस दिन मैं घर पर जाऊंगी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी, मतलब पूरा व्लॉग मैं घर वालों पे ही शूट करूंगी, मैं सबसे इंट्रो आपका कराऊंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाले भी सभी फंक्शंस में आते हैं, हम भी जाते हैं, बस वही है कभी वीडियोस नहीं बन पाती हैं, कभी बन पाती हैं, यही रीज़न होता है। और ये भी काफ़ी कमेंट आती है कि आप कितने बहन भाई हो, कितनी आपकी सिस्टर्स हैं। तो मैं इस बार जब जाऊंगी तो मैं सबके साथ व्लॉग, कई बार अक्सर ये होता है कि सब मैरिड हैं, तो दीदी कभी मैं पहुंचती हूँ तो वो नहीं आ पाती हैं, या वो आती हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ, ऐसा अक्सर क्या हमेशा यही होता है। बहुत कम रेयर चांस ऐसे होते हैं कि हम सारी सिस्टर एक साथ मिलते हैं। और कुछ कमेंट थे कि आप अपने जो मायके वालों के ऊपर जो हम लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन पर आप जवाब नहीं देती हैं। तो वो रीज़न यही है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं चलो घर पे जाऊँगी तब मैं सीधा आप लोगों को इंट्रो करा दूँ, लेकिन कभी कुछ नहीं जा पाती हूँ, या कभी वीडियोस नहीं बन पाती हैं। तो आज मैं बता देती हूँ आपको, आखिरकार मेरे घर वाले आपको क्यों नहीं दिखते हैं। मैं उनके कमेंट्स में या फिर जो आप क्वेश्चन उनके बारे में पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई इसी वजह से नहीं कर पाती हूँ। अब मैं सीधा आपको उनसे मिलवाऊंगी, जैसे भी मेरा जाना होगा तुरंत।